हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर। आपको पता है आजकल जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेस चलते हैं उनको जितनी भी गुड्स सेल करनी पड़ती हैं या वो परचेज करते हैं उनको स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ती है। यानी कि ये उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कितनी आइटम उन्होंने परचेज की हैं, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है और कितनी सेल कर दी है, कितना बैलेंस बच गया है। ये सारा रिकॉर्ड आजकल उनको मेंटेन करना पड़ता है। ये जीएसटी एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हर बिजनेसमैन को ये इन्वेंट्री को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने अगर टैली के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो आपने सबसे पहले इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम टैली की इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में अब जाएंगे और यहाँ पे ये देख सकते हो इन्वेंट्री इन्फो, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है। तो आपने इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पहली ऑप्शन है, स्टॉक कैटेगरी। तो आप ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद हम यूनिट क्रिएट करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोकेशंस भी क्रिएट होती हैं। तो ये सब चीजें क्या है इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं स्टॉक ग्रुप की। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जैसे ही स्टॉक ग्रुप पे आप एंटर करोगे तो ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप सिंगल स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल भी। पहले सिंगल कर लेते हैं। अब ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जितनी भी आइटम्स होती हैं वो कोई ना कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो जो कंपनीज के नाम होते हैं उनको हम स्टॉक ग्रुप बोलते हैं। जैसे मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी एक का हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये प्राइमरी ग्रुप होगा हमारा, यानी कि जो मेन ग्रुप होता है। और अगर आप चाहते हो इस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स आएंगी उनका आप टोटल लगाना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो इस ऑप्शन को। और अगर आप जीएसटी डिटेल डालना चाहते हो, ये ग्रुप क्रिएट करते हुए हम जीएसटी डिटेल डालते हैं तो आप ये जीएसटी डिटेल डाल सकते हो। और अगर आपने क्लासिफिकेशन की हुई है तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्लासिफिकेशन कैसे होती है ये आप मेरी क्लासिफिकेशन वीडियो के अंदर जाइए, वहां से पहले क्लासिफिकेशन कैसे होती है जीएसटी के अंदर वो आपने देखना है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूं जीएसटी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी रेट। आपको पता है अलग अलग जीएसटी के रेट है, जैसे जीएसटी 18%, 12%, 5%। तो आप उनकी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। इसका बेनिफिट आगे चल के आपको पता चलेगा क्या बेनिफिट होता है। तो ये क्लास क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप पूरा बेनिफिट जानना चाहते हो तो जीएसटी क्लासिफिकेशन की हमारी अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने नोट एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे आपने टैक्सेबल सेलेक्ट करना है कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा 18%। तो जो भी रेट होगा वो आप 18% का अगर क्लास बना रहे हो तो 18% दीजिए, 12% का बना रहे हो तो 12% दीजिए। तो आप ऐसे ये जीएसटी क्लास डिफाइन कर सकते हो। यानी कि जो भी इस मारुति कंपनी के अंडर आइटम्स आएंगी उनको रेट लगेगा, ये जो हमने इस ग्रुप को रेट दिया है 18%। तो ऐसे हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने का यही बेनिफिट है कि जितनी भी आइटम इस ग्रुप के अंदर आएंगी मारुति कंपनी उनको आइटम जितनी भी होंगी उनको रेट जो है जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली ये टैली असाइन कर देगी। तो ऐसे हम ये ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ही आप सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप मारुति कंपनी के अंदर ये क्रिएट कर सकते हो। मारुति की बहुत सारी अलग अलग कारें आती हैं, मारुति अल्टो। तो ये अल्टो ग्रुप, तो ये मारुति अल्टो का आप ये मारुति के अंदर अलग ग्रुप बना सकते हो। ये हम मारुति कंपनी के अंदर दे देते हैं। और शो क्वांटिटी, यानी कि इस मारुति अल्टो के अंदर जितनी भी आइटम आएंगी उनको हम टोटल लगाना चाहते हैं इस सब ग्रुप के अंदर तो आप यस कर सकते हो। और अगर आप अलग से इस ग्रुप का रेट डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कई बार जो सब ग्रुप होते हैं, मेन ग्रुप का रेट हमने रखा था 18%, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा सब ग्रुप हो जिसके रेट 12% हो या 5%। तो आप सब ग्रुप का अगर अलग से जीएसटी रेट रखना चाहते हो तो आप ये जीएसटी डिटेल के अंदर जाकर रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर आपने नहीं रखा जीएसटी डिटेल तो जो आपने मारुति कंपनी को रेट दिया था वो रेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे हम ये मारुति मारुति क्रिएट करेंगे सुजुकी। तो ये जैसे मारुति अल्टो आता है, मारुति सुजुकी आपको पता है ये अलग ग्रुप है। यानी कि ये भी मारुति सुजुकी, यानी कि कह सकते हैं स्विफ्ट डिजायर, ऐसे कर लेते हैं, मारुति स्विफ्ट डिजायर कर देते हैं।
तो ये ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो ग्रुप, और उनके आगे ये सब ग्रुप, ये भी हम मारुति कंपनी के अंदर दे देते हैं, यानी कि ये मारुति कंपनी का आगे सब ग्रुप है। तो आप जितने मर्जी चाहें ग्रुप के आगे सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक कंपनी होती है उसके आगे कई तरह की आगे मल्टीपल कंपनीज होती हैं, और उसके आगे उनकी मल्टीपल फर्दर सब डिवीजन हो सकती है। तो आपने ग्रुप देना है, उसके आगे सब ग्रुप बनाना है, सब ग्रुप के आगे आप जितने चाहें सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जीएसटी डिटेल डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो ऐसे हम ये ग्रुप क्रिएशन करते हैं। अगर आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर जाइए, यहाँ पे आपने ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, या फिर ऑल आइटम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए अगला ग्रुप क्रिएट करते हो कोई और नया ग्रुप, जैसे इसी के अंदर मारुति के अंदर ही हम और ग्रुप ले लेते हैं मारुति 800, जैसे ये हुआ मारुति 800, और इसको आप मारुति कंपनी के अंदर, यानी कि ये आपको सारे जितने भी आपके ग्रुप सब ग्रुप बनाए हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा। तो आप यहाँ से मारुति कंपनी इकट्ठे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो प्राइमरी के अंदर, और आप सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप सब ग्रुप ये मारुति 800, मारुति अल्टो, मारुति सुजुकी, सभी को आप मारुति कंपनी के अंदर दे सकते हो। और अगर आप चाहें, आपको पता है कि आप सब ग्रुप बनाने वाले हो मारुति कंपनी के अंदर, तो आप यहाँ पे अंडर ग्रुप के अंदर पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो मारुति कंपनी, और यहाँ पे आप अगर सब ग्रुप का नाम लिखोगे मारुति 800, मारुति अल्टो, तो उसके बाद ये अंडर के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि अंडर को ये स्किप कर देगा, क्योंकि इसको पता है ये मारुति अल्टो हमने ऊपर दे दिया कि ये मारुति कंपनी के अंदर जाएगा, तो हमें अंडर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ऑल आइटम दोगे तो आपको अंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम इकट्ठे ये क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। और अगर आप डिस्प्ले में जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से ग्रुप क्रिएट किए हैं। यहाँ पे जाके आप अपने ग्रुप को सिर्फ देख सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो अल्टर में जाकर आप अपने किसी भी ग्रुप को, कोई आपने उसका अंडर चेंज करना है, या क्वांटिटी आपने जो ऐड करनी है इसको यस या नो करना है, या जीएसटी डिटेल में चेंजेस करनी है, तो आप स्टॉक सिंगल ग्रुप में भी कर सकते हो और मल्टीपल ग्रुप में भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये ग्रुप क्रिएट करते हैं, यानी कि जो कंपनीज के नाम और उनके आगे सब ग्रुप होते हैं। ऐसे ही अगर आप आइटम्स की कैटेगरी बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है जितनी भी आइटम आती हैं उनकी कई कैटेगरी हैं, जैसे शूज कैटेगरी है, क्लोथ कैटेगरी है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो हम आइटम की डिफाइन करते हैं। जैसे क्लोथ के आगे आप सब कैटेगरी भी बना सकते हो, क्लोथ किड्स कैटेगरी, क्लोथ मैन कैटेगरी, क्लोथ वुमेन कैटेगरी। तो आप ये स्टॉक कैटेगरी अगर क्रिएट करना चाहते हो, कैटेगरी का मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उसकी कैटेगरी कौन सी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये कैटेगरी बनाना चाहते हो तो इसको एक्टिवेट करना होता है। मैंने पहले ही एक्टिवेट कर रखा है, ग्रुप को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टॉक कैटेगरी बनाना चाहते हो तो आपने F11 में जाना है और ये इन्वेंट्री फीचर में जाना है, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन होती है, ये देखिए मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नीचे ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। मैंने पहले ही इसको यस कर लिया था, आपने इसको यस कर लेना है, तो आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आपने स्टॉक कैटेगरी के अंदर जाना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हम ये क्लोथ क्रिएट कर लेते हैं, प्राइमरी कैटेगरी मेन कैटेगरी है, और उसके बाद इसके अंदर किड्स क्लोथ। तो ये हम जो हमारी मेन कैटेगरी है क्लोथ, उसके अंदर ये सब कैटेगरी बना सकते हैं। तो जितनी मर्जी आप सब कैटेगरी के आगे भी अगर आप चाहें किड्स क्लोथ के अंदर किड्स क्लोथ ऑफ 2 इयर्स की अलग कैटेगरी बना सकते हैं, किड्स क्लोथ ऑफ 3 to 5 ईयर की अलग सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हम ये कैटेगरी क्रिएट करते हैं। डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टर करना चाहते हो अल्टर कर सकते हो। और अगर मल्टीपल आपने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है तो मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी में जाइए, क्रिएट कीजिए, डिस्प्ले कीजिए, या फिर आप अल्टर कर सकते हो। तो ये मल्टीपल कैटेगरी, जैसे हम मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीपल कैटेगरीज भी क्रिएट करते हैं। और आगे है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें यूनिट मेजरमेंट की डिस्कशन करनी पड़ेगी, यानी कि हम पहले यूनिट मेजरमेंट बनाएंगे, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे उसका यूनिट मेजरमेंट क्रिएट करेंगे कि उसको हम केजी के अंदर अगर बेचेंगे तो हम 1 केजी
सिंबल, यहाँ पे आपको सिंबल देना है और इसका पूरा नाम नीचे आप लिख सकते हो किलोग्राम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप ऐसे सिंबल क्रिएट करते हो, यानी कि यूनिट मेजरमेंट की हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो केजीज में सेल करेंगे, पीसीज में सेल करेंगे, तो आप ऐसे यहाँ पे यूनिट बना सकते हो। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब, अगर आप जो प्रोडक्ट बेचते हो वो आप डेसिमल के अंदर अगर सेल करते हो 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक, यहाँ पे आप डेसिमल दे सकते हो। तो अगर आप डेसिमल में सेल नहीं करते तो यहाँ पे आप 0 रखोगे। तो आप ऐसे सिंबल क्रिएट करते हो, जैसे हम पीसीस का क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमने पीसीस का ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन एक बार आपको फिर बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, ऊपर आपने सिंबल देना है, नीचे आपने पूरा नाम लिखना है, और डेसिमल प्लेसेस अगर हैं तो आप दे सकते हो। तो ऐसे आपने ये यानी कि यूनिट क्रिएट करने हैं। डिस्प्ले करना चाहते हो डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टर करना चाहते हो अल्टर कर सकते हो। तो ऐसे हम ये यूनिट की क्रिएशन करते हैं। और उसके बाद यूनिट क्रिएट करने के बाद आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। तो यूनिट भी क्रिएट हो गया, ग्रुप भी क्रिएट हो गया, कैटेगरी भी। अब बारी आती है स्टॉक आइटम क्रिएशन की। वही कहानी, सिंगल आइटम क्रिएट कर सकते हो या मल्टीपल स्टॉक आइटम। लेकिन जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो ज्यादातर सिंगल स्टॉक आइटम का ही यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल स्टॉक आइटम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हमें डालनी होती हैं, इसीलिए यानी कि आइटम से रिलेटेड बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, इसीलिए हम सिंगल स्टॉक आइटम का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ऊपर, यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम डालते हैं, जो भी हमारी आइटम का नाम है। जैसे मान लीजिए हमने ये किड्स क्लोथ का, यानी कि हमारा क्लोथ का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं किड्स का क्लोथ, किड्स शर्ट 32 नंबर। यानी कि जो भी हम शर्ट पैंट जीन्स जो भी हम सेल करते हैं उन आइटम का पूरा नाम लिखेंगे। आइटम का नाम, जैसे शर्ट है, किड्स शर्ट है, उसका साइज क्या है, कलर भी साथ में मेंशन कर सकते हो। तो ये आपने जो भी आपकी आइटम है उसका पूरा नाम लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी आइटम का कोड भी रख सकते हो, जैसे 009। कई ऐसी आइटम होती हैं या कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपनी आइटम के कोड रख के चलते हैं, जिससे आइटम का मेंटेन करना यानी कि उसको हैंडल करना बिजनेस के अंदर आसान हो जाता है। क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपके स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर रोल नंबर होते हैं, ऐसे ही हम आइटम्स को जब क्रिएट करते हैं उनके अलाइसिस यानी कि कोड रख देते हैं। एक और बात, कई आइटम ऐसी होती हैं जो पार्ट नंबर से जानी जाती हैं, जैसे कोई एलसीडी है, एलईडी है, उसके पार्ट नंबर होते हैं, मॉडल नंबर जिसको बोल देते हैं। मोबाइल के केस में ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। जैसे आईफोन है, उसको आईफोन की जगह, यानी कि जो एप्पल के फोन आते हैं, एप्पल के फोन, तो एप्पल का फोन नहीं हम बोलते हैं आईफोन। आईफोन यानी कि जो उसका मॉडल नंबर होता है, आईफोन 30, आईफोन 25। तो अगर आप आइटम का पार्ट नंबर डालना चाहते हो तो आपने F12 प्रेस करना है। यहाँ पे प्रोवाइड पार्ट नंबर ऑप्शन, ये डिटेल होती है, इसको यस कीजिए। ये अगर आप आइटम की डिस्क्रिप्शन भी डालना चाहते हो, जैसे हम कोई मोबाइल की आइटम क्रिएट कर रहे हैं, हमने डालना है कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐप है, उसके कितना मेगापिक्सल कैम है, तो ये डिटेल अगर आप डालना चाहते हो अपनी आइटम की डिस्क्रिप्शन, कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये कह सकते हो, तो आपने इस डिस्क्रिप्शन को यस करना है। और अगर आप अपनी आइटम का रिमार्क्स भी डालना चाहते हो, जैसे मेडिसिन के केस में बहुत बार लिखा होता है कि ये जो मेडिसिन लेनी है आपने डॉक्टर की से कंसल्ट करके लेनी है, या 2 डोज से ज्यादा नहीं लेनी, कोल्ड प्लेस पे रखना है इस मेडिसिन को, या कैसे यूज करना है। तो ये वार्निंग जो होती है एक तरह की, उसको हम रिमार्क्स बोल देते हैं। अगर वो रिमार्क्स डालना चाहते हो आप इसको यस कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन है मेन जो हम फॉलो करते हैं। इनको यस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आप पार्ट नंबर, पहले नहीं आ रहा था, आप पार्ट नंबर डाल सकते हो किड्स शर्ट 32। हम यहाँ पे पार्ट नंबर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कोई साइज है या कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट का पार्ट नंबर होगा H41। तो ये इस तरीके से हमने पार्ट नंबर डाल दिया। जैसे कि आप मोबाइल के अंदर कह सकते हो, आपने सैमसंग का मोबाइल लिया है तो जो उसका मॉडल नंबर होता है तो वो आप पार्ट नंबर में डाल सकते हो। तो हम आइटम को पार्ट नंबर इसलिए डालते हैं ताकि जब आइटम की हम सेल परचेज करेंगे तो हम पार्ट नंबर के जरिए भी आइटम को सेल परचेज कर सकते हैं और नेम के जरिए भी सेल परचेज कर सकते हैं। दोनों हमारे पास ऑप्शनें होती हैं। जैसे घर के अंदर बच्चे का नाम कुछ और होता है, स्कूल के अंदर कुछ और होता है, घर जाता है तो घर के
जो पर्सन होते हैं घर का नाम लेते हैं, स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो नाम होता है वो लेते हैं। तो ये दो दो नाम हम यूज कर सकते हैं जब आइटम को सेल परचेज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि इस शर्ट का कलर रेड है और ये कॉटन की शर्ट है और प्योर कॉटन है, तो ऐसे आप उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हो कि डोंट, जैसे हम लिख देते हैं वॉश इन मशीन। तो कई ऐसे कपड़े होते हैं जिनको मशीनों में नहीं धोते, तो ये रिमार्क्स आप दे सकते हो। उसके बाद अंडर ये आपसे ग्रुप पूछेगा कि आपकी ये आइटम किस ग्रुप की है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि ये किड्स, ये हमारी आइटम यानी कि ग्रुप कौन सा है। हमने ग्रुप नहीं बना रखा, मान लेते हैं ये जो किड्स शर्ट है इसका ग्रुप हम क्रिएट कर लेते हैं। ये किड्स क्लोथ की आजकल किड्जी नाम की कोई कंपनी है जो ये क्लोथ बनाती है, यानी कि आपको पता है हम ग्रुप के अंदर कंपनी का नाम देते हैं, तो हम यहाँ पे अंडर किड्जी यानी कि कंपनी का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये किड्स क्लोथ है, क्योंकि जब हम मेल शर्ट बनाएंगे तो उसको हम मेल क्लोथ नाम की जो कैटेगरी बनाएंगे उसके अंडर देंगे। तो ऐसे हम ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम किड्स क्लोथ सिलेक्ट करेंगे और हम यूनिट को सेल किस में कर रहे हैं, यानी कि आइटम को सेल किस में कर रहे हैं, इसका यूनिट क्या है। हम इस आइटम को बेचते हैं पीसीस के अंदर, 10 पीस 20 पीस, तो आप यहाँ पे यूनिट आपसे पूछेगा, आप यूनिट सिलेक्ट करोगे। और अगर आप चाहें तो बैच नंबर, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके बैच नंबर होते हैं। मेडिसिन के केस में ज्यादातर होता है कि हर प्रोडक्ट का बैच नंबर होता है कि वो किस बैच के अंदर प्रोड्यूस हुई है। तो अगर आप अपनी आइटम के बैच नंबर, खाने पीने की जो आइटम आती है उनके ऊपर भी आप देखिएगा, कोई भी खाने पीने की आइटम या मेडिसिन की आइटम अगर आपके घर में है उनके ऊपर बैच नंबर होते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हो। वो अगर बैच नंबर आप डालना चाहते हो, जब हम आइटम्स परचेज करेंगे तब ये बैच नंबर डाले जाते हैं, तब ये हमसे पूछेगा, तो आप इसको यस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बैच नंबर डालना चाहते हो तो ये एक्टिवेट करना पड़ता है। पहले हमें F11 के अंदर जाना पड़ेगा, हमें इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर पहले जाना पड़ता है। किसके अंदर जाना पड़ता है, हमें इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाएंगे। ये देखिए ये पड़ी है इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर मेन, यहाँ पे ये देख सकते हो मेंटेन बैच वाइज डिटेल, तो हम यहाँ पे डालेंगे मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको हम यस करेंगे। तो ये मेंटेन बैच वाइज डिटेल हम इसको यस कर देते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, खाने पीने के प्रोडक्ट भी होते हैं और मेडिसिन के भी। अगर आप एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना चाहते हो तो ये सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये आपने यस कर देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट अपने आप आ जाएगी अगर आप ये एक्सपायरी डेट यस कर देते हो। तो बस अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आप बैच नंबर इस आइटम का, ये जो आइटम है इसका बैच नंबर डालना चाहते हो, जब आइटम हम परचेज करेंगे इसको यस कर दीजिए। जैसे ही बैच नंबर को यस करोगे, जैसे कि आप देखोगे ये आपसे पूछेगा कि अगर बैच नंबर डालना है तो इसके बाद आपको क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर भी डालना है और उसका क्या एक्सपायरी नंबर भी डालना है। तो इस तरीके से हम ये आइटम का बैच नंबर भी डालते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर और एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है सेट कंपोनेंट, इसकी अभी बात नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैच्यूटरी इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी जो ये आइटम क्रिएट की है इसको जब हम सेल परचेज करते हैं इसके ऊपर कौन सी जीएसटी का रेट लगेगा, जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पे हम पहले एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे कि जीएसटी लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो आप इसके अंदर जाके नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लगेगी एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाइए और यहाँ पे आप इसकी क्लास अगर आपने बना रखी है क्लासेस, जैसे ये देखिए मैंने 18% की क्लास बना रखी है, तो ये आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास बनती कैसे है मैंने आपको बताया। तो इस आइटम के ऊपर 18% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर जो नीचे की फर्दर इंफॉर्मेशन थी, अगर आप क्लास सेलेक्ट नहीं करते, अनडिफाइंड सेलेक्ट करते हो, तो आपको इस आइटम का रेट टैक्स ये खुद अपने हर आइटम के अंदर डालना पड़ेगा। यानी कि हम ये टैक्स लगाएंगे ऑन वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, और ये जो गुड्स है हमारी इनके ऊपर टैक्स लगता है, एग्जम्प्टेड नहीं है, नील रेट नहीं है, टैक्स लगता है। आपको पता है गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर कुछ आइटम ऐसी रखी हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप एग्जम्प्टेड
आइटम्स हैं कुछ कुछ नील रेट की, ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल सिलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे रेट डालना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी क्लास अगर आपने बना रखी है जीएसटी 18% की या 12% की, आप क्लास सेलेक्ट करते हो तो आपको देख सकते हो नीचे की इंफॉर्मेशन आपको हर आइटम के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास सेलेक्ट कीजिए तो अपने आप इस आइटम के अंदर वो रेट लगेगा जो आपने क्लास के अंदर डिफाइन किया है। उसके बाद आपने ये सप्लाई टाइप सेलेक्ट करना है, गुड्स की हम सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप रेट डाल सकते हो कि ये जो गुड्स है 18% इनके ऊपर जीएसटी लगेगी। ऐसे हम ये आइटम को क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम आइटम के ऊपर रेट लगाते हैं, ठीक है, और ये आइटम की क्रिएशन कैसे होती है ये आपको पूरा क्लियर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता चला, कैसे हमने ग्रुप क्रिएट करने हैं, कैटेगरी क्रिएशन कैसे होनी है, यूनिट मेजरमेंट कैसे क्रिएशन होनी है, देन स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे होता है।